अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मोटापा नाजरीन, ओबेसिटी हर दूसरे शख्स में, मर्दों ख़वातीन में एक कॉमन सा मसला बनता जा रहा है। बिलखुसूस ख़वातीन मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हैं। आज के दौर में मोटापे को कम करने के लिए बहुत सारे स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक, सप्लीमेंट्री अद्वियात का सहारा लिया जाता है, लेकिन क्या ये अद्वियात मोटापा कम कर भी रही हैं या नहीं, या इससे मोटापा किस हद तक ठीक हो रहा है, आपको ये अद्वियात कोई साइड इफेक्ट भी दे रही हैं या नहीं, इन सारे सवालात के जवाबात इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। फिर आया हम कौन कौन सी मोटापा कम करने के लिए कॉमन मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, उन गलतियों के बारे में भी बताएंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस बनने जा रही हैं। नाज़रीन, इस वीडियो की खासियत यह भी है कि बहुत सारी ऐसी माएँ, बहनें, बेटियां, हमारे भाई, साथी, दोस्त, बुजुर्ग हजरात जो मोटापा कम करने जा रहे हैं, कम करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस भी बताई जाएंगी और इसके साथ एक होम रेमेडी भी बताई जाएगी जिसको आप यूज करके बआसानी मोटापे से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाजरीन, वीडियो के पहले हिस्से में ये जान लेते हैं कि मोटापा आया होता क्यों है। नाजरीन, मोटापा जो है कॉमन बहुत सारी ऐसी वजूहात की वजह से होता है। मिसाल के तौर पे आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बहुत सारे लोग जो हैं खान पान में बहुत ज़्यादा जो है वो बेएहतियाती से काम लेते हैं, बद परहेजी से काम लेते हैं। अब खान पान में वो क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, इस तरह की बहुत सारी सेडेंटरी डाइट्स यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें सरे फहरिस्त आपका जो है बटर, पनीर और इस तरह की बेकरी आइटम्स जितनी भी हैं वो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हाई कार्ब्स आपके जिस्म का हिस्सा बनते हैं, खून का हिस्सा बनते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से आपको ओबेसिटी, मोटापे का मसला होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, इसका मैकेनिज्म अगर हम समझें तो ये जितनी भी बटर, पनीर, खोया, मक्खन, देसी घी, जितने भी आपके बिस्किट्स हैं, आपके बन हैं, बंद है, ब्रेड है, इसके अलावा पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा है, सोडाज हैं, ड्रिंक्स हैं, कोलाज हैं, जब ये आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जिस्म में ट्राइग्लिसराइड, बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL की मिकदार में इजाफा करता है। अब ये LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आपके जिस्म में आर्टिफिशियल फैट पैदा करता है। आर्टिफिशियल फैट से मुराद ये है कि बैड फैट, ऐसा फैट जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके जिस्म में बढ़ता है, जिससे चर्बी में इजाफा होता है और इस चर्बी में इजाफा होने की वजह से आपका पेट बेढंगम सा बढ़ना शुरू हो जाता है। आगे से पेट फूला हुआ होता है, साइड से पल्ले निकले हुए होते हैं और आपका बैक हिप पोर्शन भी बेढंगम तरीके से ढिलक सा जाता है। मतलब आपका चलना फिरना, उठना बैठना, पार्टी में जाना, दोस्त अहबाब से, रिलेटिव से मिलना जो है बाइसे शर्मिंदगी बन जाता है। आप तन्हा रहना शुरू हो जाते हैं। यही ओबेसिटी कल को आपके लिए एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का बाइस बनती है। नाजरीन, दूसरी कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन, ज़रा सा सर दर्द हुआ तो एंटीबायोटिक, एनसिड, नॉन स्टीरॉयडेबल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिसमें स्टीरॉयड केमिकल्स का यूज़ हुआ होता है। अब ज़रा सा जो है वो मैदे में ब्लोटिंग सी महसूस हुई पेट में तो सप्लीमेंट्री अद्वियात लेना शुरू कर दी। ज़रा सा आपको चक्कर आ गया तो जो है वो नॉन ऑर्गेनिक और अननेचुरल जो सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि बिल्कुल ही गैर मियारी होते हैं, वो लाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मतलब अद्वियात का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मोटापा जो है आपको पैदा करता है, मोटापे का बाइस बनता है। मोटापे से बचने के लिए नॉन स्टीरॉयडेबल जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, इनसे आपको हत्तल इम्कान तौर पे बचना होगा। अब इसके अलावा तीसरी कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में
काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, काम काज करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं। ख़वातीन घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, खाना पानी पकाती हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और ऐसा काम करते हैं जिस तरह ड्राइवर हजरात ड्राइविंग करते हैं, तो काफ़ी टाइम तक बैठे रहना ये भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में शुमार होता है। अब काफ़ी देर तक बैठे रहना, एक्टिविटी ना करना, मूवमेंट ना करना ओबेसिटी, मोटापे का बाइस बनता है। इसके अलावा और क्या मिस्टेक लोग करते हैं नाज़रीन, बहुत सारे लोग जो है वो विजुअलिटी बहुत ज़्यादा करते हैं, आई साइड लगाते हैं, सोशल मीडिया पे वक्त गुजारते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके ब्रेन में डोपामिन हार्मोन जो कि आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाला एक सेल है, उसकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है, स्टक हो जाती है, नहीं बनता, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, आपको सेल्स की टूट फूट का सामना करना पड़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का सामना करना पड़ता है, जिसके बायस आपको मोटापे का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे मर्दो ख़वातीन वो डेली की एक्टिविटीज़ तो कर रहे होते हैं और उसी को एक्सरसाइज समझ रहे होते हैं। जब हम बात करें किसी पेशेंट से तो वो कहता है दिन भर तो हकीम साहब हम एक्सरसाइज करते हैं। उनसे पूछें क्या एक्सरसाइज करते हैं? हम कामकाज करते हैं, हम अपने कारोबार करते हैं। तो याद रखें, ये कारोबार करना, कामकाज करना, डेली की एक्टिविटीज़ करना, ये थकान तो पैदा कर सकती है, थकावट पैदा कर सकती है, लेकिन ये एक्सरसाइजेज में कंसिडर नहीं की जा सकती। एक्सरसाइजेज वो ही हैं जो कि एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज आप खुद से डायरेक्ट आप जो है डेली बेसिस पे स्ट्रेचेज आप कर रहे होते हैं, अपने जॉइंट्स को मूव कर रहे होते हैं, वो ही एक्सरसाइजेज कहलाती हैं। इन एक्सरसाइजेज को ना करना और मुनासिब वक्त में वॉक ना करना, ये सारी की सारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चीजें आती हैं। अब नाजरीन बात कर लेते हैं कि मोटापे का हल किस तरह से किया जा सकता है, मोटापे को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो याद रखिए कि सबसे पहली जो आपको डेली बेसिस पे जो एफर्ट करने वाली है वो है कि आप वक्त पर सोएंगे और वक्त पर उठेंगे, क्योंकि वक्त की पाबंदी करने से ही आपके जिस्म में जो एक नेचुरल मैकेनिज्म है वो एक्टिव होगा, जो एक कुदरती और फितरी अमल है वो होना शुरू होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए तरीके के मुताबिक आपके जिस्म के तमाम बॉडी ऑर्गन जो हैं वो काम करना शुरू करेंगे और आपको मोटापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब नंबर 2, खान पान में आपको बहुत एहतियात बरतना होगी। जितने भी बाजारी देगी मसाला जात हैं, क्योंकि अक्सर हम घरों में देखते हैं ज़रा सी खुशी मिलती है, आए जी रेस्टोरेंट में हमने होटलिंग करनी है, ज़रा सी घर में किसी की बर्थडे आई, हमने फौरी तौर पे जो है हाई कार्ब्स वाले केक काटने होते हैं, ज़रा सी हमने जो है वो कहीं पे मेल जोल के लिए जाना हो, हमें आगे से ऐसे फूड्स खाने को मिलते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और सोडाज बहुत ज़्यादा मिले हुए होते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम तो बिल्कुल भी नहीं होता, फाइबर की मिकदार सिरे से ही नहीं होती, जिसकी वजह से हमें मोटापे का सामना करना पड़ता है। तो खान पान में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी। बाजारी खाने, देगी मसाला जात, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, जंक फूड, बेकरी आइटम्स, बटर, पनीर, खोया, मक्खन, देसी घी, डालडा, कुकिंग ऑयल, इन चीज़ों से हमें खुद को बचाना होगा ताकि बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL की मिकदार जिसमें कम से कम बने, ताकि बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके जिस्म में चर्बी ना बने। तो इसके अलावा नाजरीन हमें जो तीसरी एहतियात करना होगी मोटापे से बचने के लिए, डेली बेसिस पे कुछ स्ट्रेचेस, एक्सरसाइजेस करना होगी। एक्सरसाइजेस में लोग थोड़ा सा घुटनों को ऊपर नीचे करके, हाथों को, शोल्डर्स को मूव करके कहते हैं कि हमने ओबेसिटी से निजात के लिए वर्जिशें कर ली। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेटना होगा, ज़मीन पर लेट जाएं, हार्ड बेड पे, या अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है, आप 60+ हैं, तो आप बेड पर भी लेट सकते हैं। अब आपने बेड के कॉर्नर पे लेटना है, टांगों को नीचे लटकाना है। अब आपने दोनों टांगों को स्ट्रेट ऊपर उठाना है, 2-3 सेकंड होल्ड के बाद नीचे लेकर आना है, जहां तक नीचे जाएं, ताकि आपका जो लोअर टमी पोर्शन है इस पे थोड़ी स्ट्रेच क्रिएट हो। फिर आपने टांगों को ऊपर नीचे 10 रेपिटेशंस इस तरह से एक्सरसाइज के लगाने हैं, तो आपकी एक्सरसाइज होगी। दूसरी एक्सरसाइज में
आपको बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में जो है खड़े होना है। खड़े होके दोनों टांगों को आपने 60-60 इंचेस ओपन करना है। उसके बाद पहले राइट हैंड जो है लेफ्ट फुट के साथ लगेगा जैसे रुकू में जाते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड जो है राइट फुट के साथ लगेगा। इस तरह आपने 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड एक्सरसाइज में बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेटकर दोनों घुटनों को आप फोल्ड करेंगे 95 एंगल में। दोनों घुटनों को दोनों हाथ की मदद से पकड़ लेंगे। अब दोनों घुटनों को आप अपनी जो है नाफ के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। फिर हम दोनों टांगों को सीधा करेंगे, फिर घुटनों को फोल्ड करेंगे और घुटनों को नाफ के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज थी। चौथी एक्सरसाइज में भी जिस तरह साइकिलिंग की जाती है, हम दोनों पैरों को बच्चों की तरह जैसे स्विमिंग की जाती है इस तरह से दोनों टांगों को मूव करेंगे तो हमारी एक्सरसाइज होगी। अगली एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में दोबारा से खड़े होंगे। अब दोनों हाथ सर के पीछे बांध लेंगे। सर के पीछे बांधने के बाद आपकी जो है लेफ्ट जो आपकी एल्बो है वो राइट नी के साथ लगेगी। आप राइट नी को क्रॉस लेग करके ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट साइड पे आएगी और लेफ्ट जो आपकी एल्बो है वो राइट साइड पे नी के साथ लगने की कोशिश करेगी। फिर इसी तरह से राइट एल्बो आपके लेफ्ट नी के साथ लगेगी। आप 10 रेपिटेशन करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अभी के लिए ये जो आपके साथ एक्सरसाइजेस शेयर की गई हैं इन्हीं को करेंगे स्टार्टअप में तो आपका मोटापा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अब नाजरीन इसके अलावा याद रखें, जब आप रात को सोते हैं तो रात को सोने से पहले का खाया गया खाना ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। कि अगर आप किसी सफ़र में हैं, आप लेट हो चुके हैं, भूख बहुत ज़्यादा है, तो खाना खाने में लेट देर गए कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन उसके बाद थोड़ी वॉक करना ज़रूरी है। लेकिन आपने डेली की रूटीन में रात को सोने से पहले कम से कम 1 घंटा खाना नहीं खाना। मिनिमम जो है आप 3 घंटे पहले खाना आप खाएंगे, वॉक करेंगे, डेली की एक्टिविटीज़ करेंगे, नमाज अदा करेंगे, कुछ स्टडी करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे या जो भी आपकी हॉबीज़ हैं या घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए फिर ही आप बिस्तर पर आराम के लिए जाएंगे। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा टोटका नुस्खा कि रात को 1.5 कप दूध में आधा चाय वाला चम्मच टर्मेरिक हल्दी का डालेंगे, 3 से 5 इलायची डालेंगे खोलकर, छिलकों को थोड़ा सा दादड़ पीस कर, उसके बाद आपने 3 लौंग डालने हैं, 1 चुटकी अजवाइन की और 1 चुटकी ही सूंड की डाल लें। सूंड अवेलेबल नहीं तो 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल के दूध का काढ़ा बना के इस गोल्डन मिल्क को सोने से पहले सिप लेके पिए, क्योंकि ये दूध आपको डीप स्लीप देगा, गहरी नींद देगा। गहरी नींद ही एक ऐसा अमल है जो आपकी चर्बी को तेजी से पिघलाने का काम करती है। तो इस अमल को भी आप रोजाना दोहराइए, कमोबेश 1 माह तो रोजाना कीजिए। जब मतलूबा नताइज आपको हासिल होना शुरू हो जाए उसके बाद फिर हफ्ते में 2 बार आप इस काढ़े को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हर चीज़ की ज़्यादती मोतदल एतदाल में इस्तेमाल ना करना, रोज़ाना रूटीन वाइज इस्तेमाल करना, लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना भी बाज़ औक़ात नुकसान का बायस हो सकता है। नाज़रीन अब अगला जो करने का काम है, आपने डेली अर्ली मॉर्निंग निहार मुंह खाली पेट कमोबेश आधा किलोमीटर पैदल वॉक करनी है। क्योंकि आधा किलोमीटर जब आप वॉक करेंगे तो आपके जिस्म का हर अज़ू जो है वो हरकत में आएगा, एक्टिव होगा। आपके सर के बालों से लेके पैरों के नाखूनों तक जो है वो पसीने का जो है वो इखराज होगा। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो नमकियात हैं, जो कि बैड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो आपके जिस्म से निकलेंगे, ज़ाइल होंगे, बुखारात बन के निकलेंगे, या जो फासद मादे हैं उनका इखराज होगा। तो आपकी चर्बी जो है वो हैरत अंगेज़ तौर पे पिघलना शुरू हो जाएगी, ओबेसिटी से निजात मिलना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन ये चंद जो स्टेप्स थे हमने आपको जो मोटापा कम करने के लिए बताए, इनको रोज़ाना अपनी जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ऐड कीजिए। अब देखते हैं कि डाइट प्लान मॉडिफिकेशन में
हमें किस तरह का नुस्खा, कोई ऐसा टोटका रेमेडी रोज़ाना अपनी खुराक में शामिल करनी चाहिए जिससे हमारा जो है जिस्म तेज़ी से दुबला पतला हो और मोटापा जो है कम हो। तो नाज़रीन, इसके लिए जो है वो खुश्क धनिया, ये बहुत ही मुफीद हुआ करता है मोटापा कम करने के लिए। खुश्क धनिया और उसके साथ जो है खुश्क पुदीना, इन दोनों चीज़ों को अगर मिलाकर रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दिया जाए, सुबह उठ के इस पानी को पी लिया जाए, पुदीना और खुश्क धनिया इन दोनों को चबा चबा कर खा लिया जाए, तो इनमें मौजूद थर्मोजेनिक कंपाउंड आपकी चर्बी को पिघलाने का काम करते हैं, मोटापा कम करने का काम करते हैं, हाई कार्ब्स को प्रोटीन में तब्दील करने का काम करते हैं, आपके लीवर को ब्लड की एब्जॉर्प्शन करने में मदद देते हैं, सीकेडी के इश्यूज को कम करके किडनी की स्वेलिंग को ख़त्म करने में मदद देते हैं, और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को, निज़ामी निज़ाम को दुरुस्त करने में पुदीना और धनिया अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा नाजरीन, और दूसरा कौन सा टोटका ऐसा होना चाहिए जिसको हम रोज़ाना इस्तेमाल करके अपने मोटापे को कम कर सकते हैं? तो नाजरीन, मार्केट में जो आपकी हर्ब्स की शॉप होती हैं वहाँ से आप बाआसानी जो है चंद अर्कियात को लाकर इन अर्कियात का मुरक्कब घर में बनाकर इनको यकजा इकट्ठा करके इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे करने से मोटापा कम हो सकता है। इन अर्कियात को नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, पास लिख कर रख लीजिए। हम आपको गारंटी से कहते हैं कि आपका मोटापा इंशाअल्लाह कम होगा। अब मोटापा कम करने की मेजरमेंट क्या है वो भी हम आपको देंगे। अगर आपका मोटापा कम ना हो, हम आपके सामने मौजूद हैं, आपके पास मौजूद हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो नाजरीन, बाआसानी आप हर्ब्स की शॉप से अरके मकू लेकर आएंगे। अरके मकू में ऐसे अर्कियात मौजूद होते हैं, ऐसे रोगनियात मौजूद होते हैं जो आपका मोटापा, ओबेसिटी कम करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हुआ करते हैं। इसके अलावा आजकल डिटॉक्स वाटर के नाम से एक पानी मार्केट में आता है, उसकी भी एक कैन ले आएंगे, 250 ml की मिलती है, वो भी आप ले आएंगे। इसके साथ 2 ऐसे अर्कियात जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ करते हैं, जिसमें एक अरके चोब चीनी के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। अब नाजरीन, एक लास्ट वाला चौथा हमारा जो हर्बल वाटर है उसको कहा जाता है अरके मुहज्जिल। बहुत सारे लोग इसको अरके महजल भी कहते हैं, इसको हम अरके मुहज्जल अपनी हिकमत की ज़ुबान में कहते हैं। अब इन चारों अरकियात को आप एक जगह पे कैन में यकजा कर लें, रोज़ाना सुबह निहार मुँह खाली पेट अर्ली मॉर्निंग इसके 3 जो आपके वाटर कैन के कैप होते हैं वो इस्तेमाल कर लें, या जो आपका कप है उसका 1/4 जो हिस्सा है वो आप इस्तेमाल कर लें, या आप 2 जो आपके चाय वाले चम्मच होते हैं वो आप इस्तेमाल कर लें। इनकी क्वांटिटी एक बराबर ही होगी। अब नाज़रीन, रोज़ाना खाली पेट अर्ली मॉर्निंग इस्तेमाल किया जा सकता है, शाम को 4 से 5 बजे दोपहर का खाना खाने के बाद दोबारा भूख लगने पर आप इस अरक को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटापा इंशाअल्लाह शर्ती आपका कम होगा और आपकी ओबेसिटी 110% कम होगी, और चर्बी भी आपकी इंशाअल्लाह हैरत अंगेज तौर पर पिघलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आप वज़न ज़रूर करके रखिए, वेट कीजिए, वेट के बाद इस टोटके को इस्तेमाल कीजिए। जो परहेज़ बताई, प्रिकॉशंस बताई, उनको फॉलो कीजिए, इंशाअल्लाह मोटापा आपका 110% कम होगा। नाजरीन, अब यहाँ पे वीडियो के आखिरी पार्ट में हम आपको बता देते हैं कि मोटापा हम कंसिडर किसको करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों का पेट जो है थोड़ा बाहर को निकला हुआ होता है, सख्त होता है, जैसा कि ड्रम की सूरत हो, जैसा कि किसी ने अंदर उल्टा करके कोई पतीला सा धरा हुआ हो, इस तरह का आपको पेट महसूस होगा। उंगली लगाने पे हार्ड एंड थिक होगा, लेकिन जब उनका ऊपर वाला हिस्सा, बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन देखा जाए, बाजू देखे जाएं, टांगें देखी जाएं, गर्दन देखी जाए, तो उनका बाकी जिस्म बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मोटापा नहीं है, बल्कि इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है। आपकी गलत कार्यों की वजह से,
आपके बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस की वजह से, आपकी गलत लाइफस्टाइल की वजह से, गलत आदत की वजह से आपको इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हुआ, अंतड़ियों की सोजिश हुई, जिससे आपका पेट फूलना शुरू हो गया। इसको मोटापा कंसिडर नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग इसको मोटापा समझ के एंटीबायोटिक स्टीरॉयड सप्लीमेंट्री अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उल्टा नुकसान होता है। अब मोटापा किसको कहते हैं नाज़रीन? जब आपको थाई फैट हो, पेट भी मोटा हो, पल्ले भी बाहर निकले हुए हों और आपके बाजू भी उतने ही मोटे हों जितना कि पेट आपका मोटा है, मतलब सर से पांव तक आपको मोटापा और चर्बी महसूस हो रही हो, तो इसका मतलब है मोटापा है। अब इसको एज वाइज किस तरह मेजर किया जा सकता है? अब मान के चलें कि आपका कद जो है वो 6 फुट और 5 इंच है। अब 6 फुट 5 इंच का कद अगर होगा तो इसके मुताबिक आपकी उम्र जो है, आपका जो वजन है, वेट है आपकी बॉडी का, वो 80 से 82 केजी होना चाहिए। अगर आपका कद 5 फुट 5 इंच है तो आपका जो वेट है बॉडी का वो तकरीबन 70 केजी होना चाहिए। अगर आप, वो पंजाबी में कहते हैं 1.5 फुटा, अगर आपकी उम्र जो है, आपका कद जो है वो 4.5 फुट का है, तो फिर इसके मुताबिक आपका वजन 60 किलो तक अगर है तो आपको किसी किस्म का मोटापा नहीं है, बल्कि आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, चाको चुबंद हैं। बस अगर जिसमें कमज़ोरी है, सुस्ती है, पट्टे कमज़ोर हैं, तो हल्की फुल्की एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज को करके आप अपने इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको अगर कोई बात पूछना हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सीनियर सेहत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मसूल हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।